इंसान बहुत अजीब प्राणी है, जानवर है नहीं कहूँगी मैं, प्राणी है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से वो बिहेव करता है और उसके ये अलग अलग तरह का रिएक्शन ही उनकी कहानी को यूनिक बनाता है। अजीब दास्तान, चार अजीब लोगों की या अजीब तरह से रिएक्ट करने की दास्तान है। ये चार कहानियों की इसका संकलन है जो नेटफ्लिक्स पर आया है। इसमें चार अलग अलग कहानियां हैं। चारों कहानियों में कुछ न कुछ वियर्ड फैक्टर है। पहली कहानी काफ़ी कमज़ोर है, जिसमें स्टारकास्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन कहानी कमज़ोर है। फातिमा सना शेख जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी मगर इस फिल्म में फेल हो गई हैं। जो रोल उन्हें निभाने के लिए दिया गया था वहाँ उन्हें बहुत ही कामुक या बहुत जिसे देख के उत्तेजना जागे ऐसा कैरेक्टर उन्हें मिला था जो वो निभा नहीं पाई। एनीवेज, वो हमारा टॉपिक नहीं है। फिल्म की कहानी थोड़ी सी वियर्ड है। जयदीप शशांक खेतान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जयदीप अहलावत, एक ज़मींदार की शादी, गठबंधन शादी होती है फातिमा सना शेख से और शादी की पहली रात ही जाहिर हो जाता है कि शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। ढोंगी पुरुष की तरह निकले एक डायलॉग आता है। जयदीप अहलावत उनसे प्यार नहीं कर पाते अपनी पत्नी से और उनकी ज़िंदगी में एक दूसरा मर्द कैसे आता है, बीच में और लोग आते हैं। बहुत वियर्ड दास्तान, वो किसी को भी देखकर किसी की भी फैंटेसीज पूरी करने लगती हैं। क्यों, क्या, कैसे, बहुत ही बेतुकी बेसिर पैर की बातें हैं। लेकिन फिर जाइए मेरे पहली लाइन पर कि कब कौन सा इंसान कैसे रिएक्ट कर देगा, यू नेवर नो। तो बस उसी को जो है जगाया गया है। हालांकि ये कहानी सबसे कमज़ोर है। टुवर्ड्स द एंड बहुत थोड़ा शॉक होता है, आप मुस्कुराते भी हैं क्योंकि इस कहानी में एक डायलॉग है शुरू में, मैं किसी से कुछ एहसान नहीं रखता, जिससे लेता हूँ उसको दे भी देता हूँ। और जब ये लाइन फिल्म के एंड में आती है तो आप हंसते हैं। हालांकि फिल्म पकाउल थी, इतनी कुछ खास नहीं थी। मगर बाकी जो चार कहानियां हैं, इसके बाद की जो कहानियां हैं वो काफ़ी बेहतर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पहली कहानी के बाद दूसरी कहानी जो आती है वो आती है खिलौना, जो काफ़ी मजबूत कहानी है। इस कहानी के एंड में आप शॉक हो जाते हैं। आप अनएक्सपेक्टेड, लीस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्त इनायत वर्मा, छोटी सी बच्ची, क्या एक्टिंग की है उन्होंने, गजब गजब। हालांकि नुसरत भरूचा और अभिषेक बनर्जी हैं इस फिल्म में। एक स्त्री वाले बने अभिषेक बनर्जी और दो बहनें वो काम वाली बनी हुई नुसरत भरूचा। हालांकि ऐसी मतलब सुंदर खूबसूरत काम वाली हो सकती है, हाउस हेल्प बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो इस तरह से ड्रेसअप करे कि जहां वो लोगों को अट्रैक्ट करे, अपील करे, तो ये किसी फिल्म का किरदार लगता है, रियल नहीं लगता। एनीवेज, उनकी कुंठाओं को, तमाम चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश की गई। फिल्म शॉक करने में एकदम गजब का वो रखती है, लेकिन फिल्म में बहुत सारी वियर्डनेसेस हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची अपनी बड़ी बहन से सवाल पूछती है कि मेरे सो जाने के बाद आप क्या करती हो, झूठ मत बोलो, तुम्हें बच्चा चाहिए क्या। 5-6 साल की बच्ची इस तरह की लाइन बोलती, थोड़ा वियर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता आपको। मगर उसके अलावा, इन एक दो चीज़ों के अलावा ये कहानी बहुत मजबूत है। अगर ये वियर्ड दास्तान है, ये चारों अगर वियर्ड कहानियाँ हैं, अजीब कहानियाँ हैं, तो इसमें सबसे वियर्ड यही वाली कहानी आपको लगेगी। बाकी कहानियाँ वियर्ड नहीं है। उसमें चौथी कहानी तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी दूसरी कहानी के बाद। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। अभिषेक बनर्जी को अब कुछ और करना चाहिए। आई डोंट नो, वो एक ही उनका वही किरदार 2-3 फिल्मों में उन्होंने शौक किया। इसमें कुछ खास उन्हें नहीं मिला है करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि टैलेंटेड एक्टर हैं और उन्हें अब वक्त है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि करना पड़ेगा उन्हें। गीली पुच्छी, काफ़ी सेंसिटिव समलैंगिक रिश्तों पर एक कहानी बनाई गई है जिसको बहुत ही धीरे छूते हुए गुजरने की कोशिश की है। काफ़ी अच्छी कहानी है। कोंकणा सेन शर्मा इस पूरे चारों कहानियों में सबसे पावर पैक परफॉर्मेंस कोंकणा सेन शर्मा की। क्या उनका लुक डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से वो चलती हैं, बोलती हैं, बात करती हैं, देखती हैं, ओ माय गॉड। जबकि बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें, जो शेफाली छाया से लेके, मानव कौल से लेके नुसरत भरूचा, जो लोग बहुत पॉपुलर हैं, जिनकी एक्टिंग की लोग कहानियाँ खा सकते हैं, जयदीप अहलावत, मानव कौल, सभी लोग। मगर कोंकणा सेन शर्मा, ओ माय गॉड, आप उनको फर्स्ट लुक देखते हैं, तुरंत देखते हैं क्या जिस तरह का उनका मैनरिज्म है, ज़बरदस्त।
कहानी बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव तरीके से बनाई गई है और अंत में ये भी आपको शॉक करती है। दास्तान अजीब होती है। चौथी कहानी है, चौथी कहानी का नाम अनकही। ये सबसे खूबसूरत कहानी है, हालांकि वियर्ड नहीं है। कहानी के अंत में कहानी मानव कौल और शेफाली छाया की है। शेफाली छाया जिनकी बेटी स्पेशल चाइल्ड है और उनके हस्बैंड उनकी बेटी और उनसे दोनों से दूर चले जाते हैं और उस दौरान वो करीब होती हैं मानव कौल के जो सुन और बोल नहीं सकते। फिल्म के एंड में आप एकदम शॉक होते हैं क्योंकि दो अच्छे लगने वाले किरदार जो आधे घंटे में जिनके प्रति आप सहज हो गए थे, वो दोनों अलग अलग रास्ते पर खड़े और आपको समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत। और एक लाइन आती है, आती नहीं, साइन लैंग्वेज में आती है कि तुम्हारी आंखों ने बहुत अच्छा झूठ बोला, जबकि इसी फिल्म में पहले ये लाइन आ चुकी है कि ज़बान होंठ झूठ बोलते हैं, आंखें झूठ नहीं बोलती। और उस समय आप दोनों से को जस्टिफाई करते हैं, मानव कौल को भी और शेफाली छाया को भी। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ये इमोशनल इंटरेस्टिंग फिल्म है। लेकिन अगर मैं मजबूत कहानी की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस कहानी ने मुझे वियर्ड वाला फैक्टर दिया वो खिलौना वाली कहानी थी, नुसरत भरूचा और अभिषेक बनर्जी और इनायत वर्मा वाली कहानी। बहरहाल मैं इस फिल्म को दूंगी, फिल्म के संकलन को दूंगी 3.5 स्टार। हालांकि इस फिल्म के कलाकार जितने भी चारों कहानियों में कैरेक्टर्स हैं गजब हैं और इतनी छोटी छोटी कहानियाँ, चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, चारों का अलग अलग प्लॉट है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग फ्लेवर है और मज़ा आपको ज़रूर आएगा ये चारों फिल्में देखने में। हाँ, पहली फिल्म देख करके जज मत करिएगा क्योंकि आगे फिल्में अच्छी होती गई हैं। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ।